बात करते करते अगर आप देखें पुट ऑप्शन करीब करीब 120 पे आ गया, 122 पे आ चुका है। इनफैक्ट अब हमने चर्चा शुरू की थी लगभग 118 से, ऑल्दो ये बहुत बड़ा स्विंग नहीं है, बट बजाज फाइनेंस टेक्निकली बहुत वीक पड़ता हुआ 122.80 इस पुट का प्राइस है। मैंने निफ्टी बैंक पे कॉन्ट्रा कॉल ली थी, आई मीन एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिव था 41,378 को माइंड करते हुए। मेरा सुबह का पॉइंट एग्जैक्टली था 41,378। जैसे ही ये आएगा बाय करने की कोशिश करूंगा, याद रखिएगा। बट अभी वहां से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं मिला है, बट स्टिल अभी तक वहीं पे रोटेट कर रहा है। एक दो स्टॉक्स और मार्क करूंगा, फिर चलेंगे आशीष के पास। बजाज फाइनेंस की बात हमने करी, टेक महिंद्रा की बात करी, टीसीएस की बात की हमने। एक बार जरा आप लेके आइए एनबीएफसीज में ही एक स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है, दैट कैनफिन होम्स। 2-3 ट्रेड से बात करते हैं, उसके बाद कुछ और विषय छेड़ेंगे। एट 572 ये स्टॉक आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यानी लास्ट ड्यू एवरेज को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ। मानस, कमेंस में आपने एक स्ट्रेंथ का ट्रेड लिया एक कमजोर बाजार में भी, क्या वो पोटेंशियल यहाँ पे कैनफिन होम्स में है? मैं सुबह देख रहा था लगभग फरवरी से लेकर जो अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बाइसेक्ट करने का इसने फुल अटेम्प्ट लिया, ऑल दो सक्सीड नहीं हो पाया। दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट क्या लॉन्ग साइड पिक करना चाहिए इसको, मानस? देखिए, दो तरह से देखना है। अगर हम पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो बिल्कुल आप इस यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। करेक्शन हुआ, 600 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ और बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी 200 डे मूविंग एवरेज पे। तो 550 के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि अगर एक ट्रेडर के तौर पे 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना होगा तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। 576 के ऊपर कैनफिन होम्स में खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो निकलेगा तो कम से कम 590 और 594 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इंट्राडे या 1 से 2 दिनों का ट्रेड 576 के ऊपर लेंगे, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 550 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। जो पोजिशनल ट्रेड है उसके टारगेट करीब 625 के रहेंगे। कैनफिन होम्स आपकी स्क्रीन पे 572 पे, और देखिए शुरू में ही हमको कितने अच्छे ट्रेड मिले। मानस ने जैसे ही वो कमेंट्स की, देखिए कमेंट्स है इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। डायरेक्टर साहब मेरा 1700 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा एक बार फिर से। अभी कुछ देर पहले आपने जब वो 1700 की कॉल प्रीमियम रखा था स्क्रीन पे, कमेंट्स में मूव शुरू हुआ था, अब ये 43 पे आ चुकी है, 43। आप स्क्रीन पे स्विंग देख रहे हैं, बेहद शानदार। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर, प्रकाश सर आपने एक्सिस बैंक लिया, बट लुक एट एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक अभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है एट 1637। ये अभी भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हाँ ठीक है, अगर आप देखें हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, बट सर अगर मैं आपसे एक्सिस बैंक छीन लूँ कुछ देर के लिए और कहूँ कि नहीं आपको दूसरा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर लेना है, तो आप एचडीएफसी बैंक को कैसे प्रेफर करेंगे, या प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, और आपका ट्रेड व्यू इस स्टॉक पे? इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बिल्कुल। अब देखिए ट्रेड कर रहा है 1637 पर एचडीएफसी बैंक, बहुत ही टाइट स्टॉक, बिलो 1632 बस। अब तक बाय मोड पर है, 1 नंबर 2 स्टॉप लॉस बहुत कम है, पर अप्रूव मिला तो 1650 तक जा सकता है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक अप्रूव मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो एचडीएफसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शायद एचडीएफसी ही ले जाएगा ऊपर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फेवर में है, लेना चाहिए 1632 का स्टॉप लगाकर एचडीएफसी बैंक। रिस्क है, व्हाई नॉट, कंट्रोलेबल रिस्क है। रिस्क